सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि एल्डर फेई ने स्वान युआन एम्पायर के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे बचने के लिए वो लोग अपने रेड फ्लेम ब्रीदिंग ड्रैगन का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। एल्डर फेई अपने डिवाइन ट्रेजर से उनको कैद करके उनके ऊपर अटैक कर रहा था, यहाँ तक कि ड्रैगन मास्टर और स्वान युआन एम्पायर का मास्टर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि एल्डर फेई जोर जोर से हंसते हुए कहने लगते हैं कि स्वान युआन एम्पायर के लोगों ने हमारे क्लैन के मास्टर यू को जान से मार दिया और इसीलिए उसकी सजा अब तुम लोगों को मिलेगी। भले ही तुम लोग इस चीज को मानने से इनकार कर रहे हो, मगर अब तुम्हारी तकदीर कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। और इतना कहने के बाद अपने डिवाइन ट्रेजर का प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे अब अंदर स्वान युआन एम्पायर के डिसाइपल्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। मगर तभी हमें पीछे से एक आवाज आती है। वो कह रहा था कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई, और साथ ही एक हैंड फॉर्मेशन का अटैक आकर स्वान युआन एम्पायर के लोगों को एल्डर फेई के ट्रैप से आजाद करवा देता है। एल्डर फेई ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गया था। तभी एक तेज रोशनी वहां उड़ते हुए आती है और हमें स्वान युआन एम्पायर के सीनियर एल्डर लिंसा को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कि मेरे स्वान युआन एम्पायर के खिलाफ जा रहा है। उनको यहाँ पर देखकर स्वान युआन एम्पायर के मास्टर पहचान लेते हैं। वो लोग समझ गए थे कि इनके आने के बाद अब उनसे यहाँ कोई नहीं टकरा सकता। मास्टर लिंसा कहने लगते हैं कि मैं तो ये सोच रहा था कि वो कौन बेवकूफ होगा जो कि स्वान युआन एम्पायर के खिलाफ जा रहा है, मगर ये तो कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मैन फेई निकला। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें और तुम्हारे पूरे क्लैन को मरने की इतनी जल्दी है। और इतना कहते ही उनके ऊपर अटैक करने के लिए एक सोलर एनर्जी का बॉम्ब बनाने लगते हैं। एल्डर फेई ये देखकर हैरान रह गए थे। तभी उनके साथ ही मास्टर हान आगे बढ़कर पूछने लगते हैं कि आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी बकवास मैंने बहुत सुन ली, इसलिए अब यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। और इतना कहते ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपना डिवाइन डिस्क बाहर निकालता है, जो कि लिंसा के अटैक को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। मगर जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता। एल्डर हान के डिवाइन ट्रेजर में क्रैक आने लगता है। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है। मगर तभी उसका डिवाइन ट्रेजर ब्लास्ट हो जाता है और उसके इम्पैक्ट से एल्डर हान नीचे लावा में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके टीम के लोग ये सब देखकर हैरान रह गए थे। वहीं बात करें मास्टर सीटू की, तो वो भी एल्डर लिंसा की पावर देखकर हैरान रह गए थे। वो कहने लगते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है, एल्डर लिंसा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। उसकी स्ट्रेंथ अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई है। जरूर उसको कोई सीक्रेट कल्टीवेशन का फॉर्मूला मिला होगा। वहीं बात करें एल्डर फेई की, तो अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है कि तुमने मेरे वेस्ट पैलेस के 5 एम्परर में से एक को जान से मार दिया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी और अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। जिसके बाद फिर वो लिंसा के ऊपर अटैक करने के लिए अपने डिवाइन ट्रेजर से 10,000 स्काई रेवोल्यूशन टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे स्वान युआन एम्पायर के लोग तुरंत उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। और साथ ही वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था। स्वान युआन एम्पायर के लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में उनकी पूरी तरह से चटनी बनने वाली है। मगर वक्त रहते ये चीज मास्टर लिंसा देख लेते हैं। वो एक गोल्डन पाम टेक्निक से एल्डर फेई के फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट होता है। मगर इसके बावजूद भी एल्डर फेई के फॉर्मेशन में बस क्रैक ही आता है, जिसको एल्डर फेई अपने डिसाइपल्स के साथ मिलकर तुरंत रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही मास्टर लिंसा के ऊपर अटैक करने के लिए चेन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। और बस कुछ ही देर में मास्टर लिंसा उनके कैद में फंस गए थे। मगर ये ज्यादा देर के लिए नहीं था। मास्टर लिंसा कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम लोग इस मामूली से ट्रेजर के इस्तेमाल से मुझे कैद कर लोगे? और इतना कहते ही वो अपने उंगली के इशारे से ही चेन्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं और फिर एक एनर्जी का ब्लास्ट करके वो पूरी तरह से उनके चेन से आजाद हो जाते हैं। जिसके बाद फिर वो सीधे आगे बढ़कर एल्डर फेई के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे उन लोगों का बनाया हुआ फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। एल्डर फेई अब काफी ज्यादा घबरा गए थे। फिर मास्टर लिंसा काफी सारे एनर्जी बॉल के अटैक से एल्डर फेई के बनाए हुए फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे स्वान युआन एम्पायर के लोग आजाद हो जाते हैं।
मगर ये सब देखकर एल्डर फेई तो गुस्से से कहने लगता है कि तुम्हारे फैंगली डिसाइपल्स ने मेरे क्लैन के काफी सारे लोगों को मारा है और तुमने आज मेरे वेस्ट पैलेस के मास्टर को भी जान से मार दिया। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। और इतना कहते ही वो सीधे अब एल्डर लिंसा के ऊपर अटैक करने बढ़ता है। फिर उनके बीच काफी देर तक धमाकेदार क्लोज कॉम्बैट होता है। एल्डर लिंसा कहता है कि क्या तुम मुझे फेंगली डिसाइपल का मास्टर समझते हो? तो एल्डर फेई कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है फेंगली डिसाइपल तुम्हारे अंडर काम करती है और उन लोगों ने ही एल्डर मुयू को मारा है। तो आखिर तुम इस बात से कैसे अनजान हो सकते हो? तो एल्डर लिंसा कहते हैं कि आखिर ये कहाँ और कब हुआ? दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एल्डर फेई अपनी डिवाइन ट्रेजर का इस्तेमाल करके एल्डर लिंसा को कैद करने की कोशिश करने लगते हैं। ये एक स्काई 10,000 रिवोल्यूशन फॉर्मेशन डिस्क था जिसको देखकर चैन साओ पहचान लेता है। एल्डर लिंसा इस फॉर्मेशन के अंदर फंस गए थे। वहीं चैन साओ कह रहा था कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 7th प्रिंस ने इतना पावरफुल और रेयर ट्रेजर एल्डर फेई को दे दिया। और बात करें एल्डर लिंसा की तो वो इस फॉर्मेशन से निकलने के लिए इसके ऊपर काफी सारे एनर्जी बॉल से अटैक करने लगता है। मगर एल्डर फेई के इस डिवाइन ट्रेजर से बनाए हुए फॉर्मेशन की पावर काफी ज्यादा थी। वो कहता है कि तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है, इसलिए नाटक करना बंद करो। मगर मास्टर लिंसा तो कहने लगते हैं कि ये सब बकवास है। आखिर तुमने फेंगली डिसाइपल को कहाँ देख लिया? और आखिर ये मुयू है कौन? कहीं उसने ही तो फेंगली डिसाइपल्स को नहीं मारा? तो एल्डर फेई कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। फेंगली डिसाइपल्स ने मेरे 7th प्रिंस मुयू को मारा है, तो आखिर वो उनको कैसे मार सकता है? लेकिन मास्टर लिंसा तो कहने लगते हैं कि तुम्हारा बुढ़ा दिमाग अब सटक चुका है। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के बाद मैं तुम्हें ये बात अच्छी तरह से समझा दूंगा। और फिर मल्टी फायरबॉल टेक्निक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे फाइनली एल्डर फेई का बनाया हुआ फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। एल्डर फेई ये देखकर हैरान रह गए थे। वहीं बात करें चैन साओ और ये मो की, तो वो मास्टर लिंसा की पावर देखकर हैरान थे। मास्टर लिंसा एक पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट करते हैं, जिसके बाद वो एक स्पिरिट बॉम्ब को समन करने लगते हैं कि तभी नीचे से ड्रैगन मास्टर कहने लगता है कि मुझे पता है हमारे डिसाइपल्स कैसे मरे थे, उनको किसने मारा था। मास्टर लिंसा तुरंत नीचे आकर उससे पूछने लगते हैं कि बताओ, अगर तुम्हें पता है कि इसके पीछे कौन है तो जल्दी उसका नाम बताओ। ड्रैगन मास्टर, जो कि यहाँ पर चैन साओ के सोल डिस्ट्रॉइंग सील की वजह से उसका गुलाम बन चुका है, इसलिए वो चैन साओ का नाम बोलने के जगह मास्टर लिंसा से कहता है कि उन लोगों ने हमारे डिसाइपल्स को बहुत बेरहमी से मारा था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मेरी जान बच गई। पता नहीं मैं वहाँ से किस तरह से अपनी जान बचाकर भागा, मगर मेरे डिसाइपल्स ऐसा नहीं कर पाए। उनकी मौत सड़क छाप कुत्तों की तरह हो गई। अब उसकी ये सब बात सुनकर मास्टर लिंसा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनके इस रेज से सभी लोग घबरा जाते हैं। एल्डर फेई भी यहाँ पर उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे, जिसके बाद फिर ड्रैगन मास्टर सारा इल्जाम पियाओ मियाओ पैलेस के ऊपर लगा देता है। वो कहता है कि इन लोगों ने ही फेंगली डिसाइपल्स को मारा है और साथ ही प्रिंस मुयू और मास्टर कोनोहा को। चैन साओ उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। वहीं बात करें एल्डर फेई और एल्डर लिंसा की, तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।